23 जुलाई 2025 की रात एक किराए के छोटे से कमरे में दो बहनें मेनुका और सिरजाना अपने मोबाइल में बिजी थीं। उसी रात उनके फोन पर एक मिस्टीरियस रील रिकॉर्ड हुई और सुबह 6:45 नेबर्स ने पुलिस को कॉल किया। रूम के अंदर कुछ गड़बड़ है। जब डोर तोड़ा गया, दोनों बहनें एक ही रोप से सीलिंग पर लटकी मिली। कमरे में मोबाइल पड़ा था और उसमें वो रील मौजूद थी जिसमें वो अकेली नहीं थी। सीसीटीवी में दिखे दो अननोन बॉयज अब इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स बन गए। सुसाइड या कॉन्स्पिरेसी, ये सवाल सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरे नेपाल और इंडिया के लोगों को परेशान कर रहा है। और इसी मिस्ट्री को हम स्टेप बाय स्टेप रिवील करेंगे। द मेनुका सिरजाना स्टोरी। मेनुका कांडिल 17 ईयर्स ओल्ड और उनकी छोटी बहन सिरजाना कांडिल सिर्फ 15 साल। ओरिजिन नेपाल का सुर्खेत डिस्ट्रिक्ट। पिता मजदूरी करते थे, माँ गृहिणी थी। बेटर लाइफ की तलाश में फैमिली कुछ साल पहले मुंबई शिफ्ट हुई थी। मुंबई में ही दोनों की स्कूलिंग चल रही थी। सिंपल लाइफ, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, रील्स बनाना इनकी रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन कुछ महीने पहले पर्सनल रीजन से ये बहनें वापस नेपाल आ गईं और भक्तापुर के थीमी एरिया में किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। नेबर्स के अनुसार दोनों इंट्रोवर्ट थीं, ज्यादा बाहर नहीं जाती थीं। लेकिन 23 जुलाई की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। 23 जुलाई 2025 की रात, समय करीब 9 बजे, भक्तपुर के थीमी इलाके की गलियों में हल्की रौनक थी। उसी वक्त मेनुका और सिरजाना अपने कमरे से बाहर निकली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, दोनों लड़कियां दो अननोन बॉयज के साथ वॉक कर रही हैं। उनके फेसेस कैमरे में क्लियर नहीं थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। उस रात दोनों के मोबाइल में 2 शॉर्ट रील्स रिकॉर्ड हुई। लेकिन ये सवाल बड़ा है, क्या ये वीडियोस उन्होंने खुद बनाई थी या किसी और ने? नेबर्स ने बताया कि करीब 11 बजे वो वापस कमरे में आ गईं। उसके बाद किसी ने उन्हें अलाइव नहीं देखा। ये रात सिर्फ एक नॉर्मल इवनिंग थी या किसी डेंजरस प्लान की शुरुआत? इसका जवाब शायद उसी मिस्टीरियस रील और सीसीटीवी में छुपा है, जिसे पुलिस अब डिकोड करने में लगी है। 24 जुलाई 2025 सुबह करीब 6:45 थिमी भक्तापुर की तंग गलियों में अचानक हलचल मच गई। नेबर्स ने बताया कमरे का डोर बंद है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पुलिस पहुंची, डोर तोड़ा गया और अंदर का नजारा सबको शॉक में डाल गया। मेनुका और सिरजाना एक ही रोप से सीलिंग पर लटकी हुई, कमरे में बिखरे सामान और कोने में पड़ा उनका मोबाइल जिसमें वो मिस्टीरियस रील मौजूद थी। रूम अंदर से लॉक था, जिससे ये सुसाइड लग रहा था, लेकिन बिखराव और पिछली रात का सीसीटीवी इस थ्योरी को वीक कर रहा था। वॉज इट अ प्लान मर्डर डिस्गाइज्ड एज सुसाइड, या दोनों ने खुद अपनी जान ले ली? ये सवाल अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पजल, और इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने केस को हाई प्रायोरिटी पर लिया। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज सिक्योर किया गया, जिसमें दोनों बहनें 2 अनजान लड़कों के साथ दिखाई दी, लेकिन उनके चेहरे ब्लर थे। फोरेंसिक टीम ने कमरे से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए। इंटरेस्टिंग बात यह थी, कुछ प्रिंट्स न तो मेनुका के थे न सिरजाना के, मतलब किसी तीसरे शख्स ने भी उस कमरे में एंट्री की थी। मोबाइल डेटा एनालिसिस से पता चला मृत्यु से एक रात पहले दोनों के फोन से कई मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा डेथ हैंगिंग से हुई, लेकिन स्ट्रगल मार्क्स भी थे जो फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे थे। अब पुलिस के पास 2 थ्योरीज थी, सुसाइड अंडर प्रेशर या प्री प्लान्ड मर्डर, और इस केस का हर एविडेंस, हर क्लू एक एक करके कहानी बदल रहा था। मेनुका और सिरजाना की मौत की खबर सुनते ही गांव और परिवार में मातम छा गया। पेरेंट्स का कहना था दोनों बहनें खुशमिजाज थीं और किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं थीं। नेबर्स और फ्रेंड्स भी हैरान थे, क्योंकि पिछले ही दिन उन्होंने हंसते हुए रील्स बनाई थी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे थे, अगर ये आत्महत्या था तो इसके पीछे कारण क्या था? कुछ लोगों ने कहा शायद किसी ने इन्हें मानसिक दबाव में डाल दिया। वहीं कुछ ने इसे प्रेम संबंध या दोस्ती विवाद से जोड़ने की कोशिश की। लोकल कम्युनिटी ने डिमांड की पुलिस को इस केस की पूरी सच्चाई लानी होगी, वरना ये सिर्फ एक और अनसुलझी कहानी बन जाएगी। पब्लिक प्रेशर और मीडिया कवरेज ने इन्वेस्टिगेशन को तेज कर दिया, लेकिन सच अभी भी परछाइयों में छुपा था। आज की तारीख में इस केस में पुलिस ने कई लीड्स फॉलो की हैं, बट फाइनल ट्रूथ अभी भी सामने नहीं आया। सीसीटीवी से मिले 2 लड़कों की पहचान लगभग कंफर्म है, लेकिन दोनों फरार हैं। नेपाल पुलिस ने उनके मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, मगर फोन्स स्विच्ड ऑफ मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी कुछ डीएनए सैंपल्स पेंडिंग हैं, जिनसे केस का डायरेक्शन बदल सकता है। फैमिली लगातार डिमांड कर रही है मर्डर की लाइन में जांच हो, क्योंकि सुसाइड वाली थ्योरी में कई लूप होल्स हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मेनुका एंड सिरजाना ट्रेंड कर रहा है और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर दोनों बहनों की मौत सच में एक्सीडेंट थी, सुसाइड थी, या किसी की सोची समझी साजिश? 2 बहनों की ये कहानी, जहां एक रात की मस्ती के बाद अगली सुबह मौत बनकर आई,
आज भी सवालों में घिरी हुई है। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन था या किसी ने डिलिबरेटली इन्हें इस अंधे मोड़ पर धकेल दिया? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन हर नई जानकारी एक नया ट्विस्ट ला रही है और सच शायद वही है जो अभी तक छुपाया जा रहा है। मेनुका और सिरजाना अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी मौत का सच जस्टिस के बिना पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। अब सवाल आपसे, अगर आपको लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है तो अपने थॉट्स कमेंट में बताइए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी सच सामने लाने के लिए आवाज हम सबको मिलकर उठानी पड़ती है।